हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे अल्नर आर्टरी, क्योंकि कल हमने रेडियल आर्टरी तक कंटिन्यू किया था। लेक्चर थोड़ा बड़ा हुआ था, जिस वजह से हमने दूसरा लेक्चर कंटिन्यू किया है आज। तो आज का जो लेक्चर है वो मेनली बेस्ड है हमारी अल्नर आर्टरी पे और पामर आर्टरीज़ पे, और वेनस सप्लाई भी देखेंगे आज हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी अल्नर आर्टरी, क्योंकि रेडियल आर्टरी की बात करेंगे। रेडियल आर्टरी एंटर होती थी हमारे पाम में दो हेड्स के दरमियान। एक था हमारा जो डोर्सल इंटरोशियस मसल, दूसरी हमारी जो थी वो थी एडक्टर पॉलिसिन मसल। उन दोनों के जो हेड होते हैं उनके बिटवीन एंटर होती थी हमारी पाम में हमारी रेडियल आर्टरी। तो रेडियल आर्टरी एंटर जब होती थी, फिलहाल हम उसको वहीं पर छोड़ते हैं और आगे अल्नर आर्टरी की बात करेंगे। देखो, जो हमारी ये पॉइंट अभी आप रहने दो, ये पॉइंट मैं आपको अल्नर आर्टरी की बात समझाता हूँ। अल्नर आर्टरी की बात करें तो बिगिनस नियर द नेक ऑफ रेडियस, ये लार्जर वन होती है। मतलब जो हमारी रेडियल ब्रांच होता है वो इससे छोटा होता है, जो अल्नर ब्रांच होता है ये बड़ा होता है। इट passes superficial to flexor retinaculum and ends by forming the superficial palmar arch। ये एंटर होती है, passes superficial मतलब ऊपर वाली साइड से ही चलती है फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम के, और ends by forming the superficial palmar arch। superficial palmar arch ये बनाती है हमारे हाथ में। जब ये जाती है तो superficial, देखो ये हमारा हाथ है, एंटर होती है यहाँ से, फिर ये ऐसी सुपरफिशियल ब्रांच बनाती है। सुपरफिशियल आर्च मतलब ऊपर वाला। जो हमारी रेडियल आर्टरी होती है वो इसके नीचे जाती है, मतलब वो डीप पामर आर्च बनाती है। ये सुपरफिशियल बनाती है हमारी अल्नर ब्रांच, हमारी सुपरफिशियल बनाती है। अल्नर ब्रांच वैसे आती है यहाँ से है, ये अल्नर ब्रांच यहाँ से आती है। तो अब इसने क्या बनाया हमारा सुपरफिशियल पामर आर्च विद ए ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी का ब्रांच भी इसके साथ होता है। फिर ये बनाते हैं हमारे पामर आर्च बनाते हैं, सुपरफिशियल पामर आर्च बनाते हैं। कौन? हमारे अल्नर जो आर्टरी होती है ये हमारी सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बनाते हैं, किसके साथ मिलके? ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी के साथ। और जो हमारे रेडियल आर्टरी होती है वो हमारी डीप पामर आर्च बनाती है, किसके साथ मिलके? ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी के साथ मिलके। तो ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी है। हैंड इज सप्लाइड बाय पेयर ऑफ आर्ट्रियल आर्चेज। आपको दिख रहा है? शायद नहीं दिख रहा। तो ये हम देखेंगे यहाँ पर, हैंड इज सप्लाइड बाय ए ब्रांच ऑफ आर्ट्रियल आर्चेज, नेमली सुपरफिशियल पामर आर्च। एक होता है हमारा सुपरफिशियल पामर आर्च, दूसरा जो होता है वो होता है डीप पामर आर्च, फॉर्मड बाय एनास्टोमोसिस बिटवीन रेडियल एंड अल्नर आर्टरीज। देखो ये हमारी रेडियल आर्टरी आई, रेडियल आर्टरी ने ऐसे बना लिया, ये हमारा डीप बनाती है। फिर यहाँ से हमारा क्या आता है? ये हमारी अल्नर आती है, तो वो ऐसे बनाती है। ये अल्नर का सुपरफिशियल है, ये जो है ये रेडियल का डीप वाला है। तो रेडियल का जो डीप वाला मिल जाता है ब्रांच ऑफ अल्नर के साथ, यहाँ पर ये अल्नर ब्रांच देती है उसके साथ मिल जाता है। और ये जो अल्नर होती है ये सुपरफिशियल ब्रांच बनाती है, ये आगे मिल जाती है ब्रांच ऑफ रेडियल के साथ। तो ये हमारे पाम में ये सब होता है। चलो, hand is supplied by a pair of arterial arches, namely superficial palmar arch, ये superficial palmar arch, और दूसरी जो होती है वो deep palmar arch होती है, ये deep palmar arch होती है, formed by anastomosis between radial and ulnar artery। जो radial and ulnar arteries की anastomosis आगे बनती है उनकी वजह से ये बन जाती है। तो इसके बाद हम बात करेंगे palmar arch की। palmar arch जो होते हैं वो क्या होते हैं उनकी बात करते हैं। तो palmar arches क्या होते हैं वो हम देखेंगे। दीज आर टू पामर आर्चेज, यहाँ पर दो हमारे देयर आर टू पामर आर्चेज, दो पामर आर्चेज होते हैं। एक होती है हमारी सुपरफिशियल, दूसरी डीप। सुपरफिशियल और डीप। देखो सुपरफिशियल क्या होती है? सुपरफिशियल पामर आर्च, दिस आर्च इज लोकेटेड डिस्टल टू द डीप पामर आर्च। जो हमारा डीप पामर आर्च होता है उसकी डिस्टल में होती है सुपरफिशियल आर्च। ये तो सीधी सी बात है, मतलब उससे पीछे होती है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं फॉर्मड मेनली बाय अल्नर आर्च। जो हमारी सुपरफिशियल आर्च होती है, सुपरफिशियल पामर आर्च हमारी अल्नर आर्टरी बनाती है, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। देखो ये हमारे अल्नर आर्च, इसने क्या बनाया हमारा सुपरफिशियल, तो ये उसके डोर्सल में है, उसके पीछे है, डिस्टल है। तो इसके बाद
कन्वेक्स टुवर्ड्स डिजिट्स, ये कन्वेक्स होती है टुवर्ड्स डिजिट्स, यहाँ पर मैंने दिखाया ना कन्वेक्स होती है टुवर्ड्स डिजिट्स, डिजिट्स यहाँ इसके आगे फिर चलती है, ये आगे डिजिट्स फिर चलती है, वो हम आगे देखेंगे। अब इसकी ब्रांचेस की बात करें, इट गिव्स 3 कॉमन डिजिटल ब्रांचेस, ये 3 कॉमन डिजिटल ब्रांचेस देती है, दैट एनास्टोमोस विद द पामर आर्च, पामर मेटाकार्पल आर्टरीज फ्रॉम द डीप आर्चेस। इट गिव्स 3 कॉमन डिजिटल आर्टरीज, पहले ये 3 कॉमन जो डिजिटल आर्टरीज दी, फिर उनकी एनास्टोमोसिस आगे होती है किसके साथ, जो हमारी पामर मेटाकार्पल आर्टरीज होती है उसके साथ इसके एनास्टोमोसिस हो जाते हैं। तो जो पामर मेटाकार्पल आर्टरीज होती है वो किसकी होती है, डीप आर्च के। तो ईच कॉमन पामर डिजिटल आर्टरी डिवाइड्स इनटू ए पेयर ऑफ प्रॉपर पामर, दिख रहा है आपको, सॉरी मैं आपको ही दिखाया नहीं, देखो पहला पॉइंट फिर मैं रिवाइज करता हूँ। इट गिव्स 3 कॉमन डिजिटल आर्टरीज, ये 3 कॉमन जो डिजिटल आर्टरीज देती है वो एनास्टोमोस बनाती है किसके साथ, जो पामर मेटाकार्पल आर्टरीज होती है किसके, डीप आर्च के, तो उसके साथ ही एनास्टोमोस बनाते हैं आगे जाकर। असल में ये 3 ही ब्रांच देती है, 3 कॉमन डिजिटल आर्टरी, वो आगे जाकर एनास्टोमोस बनाते हैं किसके साथ, पामर मेटाकार्पल आर्टरीज के साथ। तो ई जो कॉमन पामर डिजिटल आर्टरी होती है, कॉमन पामर डिजिटल आर्टरी जो होती है वो डिवाइड कर जाती है आगे, और क्या देती है, पेयर ऑफ प्रॉपर पामर डिजिटल आर्टरीज देती है, वो पेयर देती है किसका, जो प्रॉपर पामर डिजिटल आर्टरीज होती है उसकी पेयर देती है, विच रन अलोंग द साइड्स ऑफ द सेकेंड टू फोर्थ डिजिट्स, जो सेकेंड टू फोर्थ डिजिट्स होते हैं उसके, देखो यार अपने हाथ में दिखाता हूँ, ये ब्रांचेस देती है, ये हमारी सेकंड होती है, यहाँ से चलकर हमारी फोर्थ तक ये दो दो साइड में चलती है ऐसे, समझ में आ रहा है ना। चलो तो ये हमारी डिजिटल आर्टरीज थी। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारी डीप पामर आर्टरीज है उसकी बात करेंगे हम इसके बाद। तो गैस इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे जो डीप, सॉरी, तो गैस इसके बाद हम देखेंगे जो हमारी डीप पामर आर्च होती है वो देखेंगे, और उसके ब्रांचेस देखते हैं आगे। देखो जो हमारी डीप पामर आर्च होती है फॉर्मड मेनली बाय रेडियल आर्टरी, ये मेनली रेडियल आर्टरी की होती है, और जो हमारी सुपरफिशियल पामर आर्च थी वो अल्नर आर्टरी की होती है, लेकिन ये मेन होती है किसकी, रेडियल आर्टरी की। इट इज़ अबाउट ए फिंगर ब्रेड्थ प्रॉक्सिमल टू द सुपरफिशियल पामर आर्टरी, सुपरफिशियल और जो डीप होती है इन दोनों के दरमियान एक उंगली की ब्रेड्थ की मतलब डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस होती है मतलब इतनी, इसी मान लो इतनी डिस्टेंस होती है इन दोनों के बीच में, इतनी, एक उंगली यार इतनी जो इसकी ब्रेड्थ है इतनी इसकी डिस्टेंस बीच में होती है। एक प्रॉक्सिमल होता है दूसरा डिस्टल होता है, मतलब ये जो है ये प्रॉक्सिमल है और वो डिस्टल होती है। तो ये था इसका पॉइंट। अब इसकी ब्रांचेस की बात करेंगे हम। तो ब्रांचेस की बात करें हम, इसमें क्या देखना है हमने, 3 पामर मेटाकार्पल आर्टरीज अराइज फ्रॉम द आर्च, इससे पामर मेटाकार्पल आर्टरीज 3 इससे भी निकलती है, उससे भी 3 निकलती थी ब्रांच, इससे भी 3 निकलती है, लेकिन इससे क्या निकलती है, पामर मेटाकार्पल आर्टरीज arise from this arch. They anastomose with the 3 common digital arteries from superficial. तो superficial से 3 निकलती है, इससे 3 निकलती है, तो ये आगे जाके anastomosis करते थे। Because of rich anastomosis in the hand and digits, bleeding is profuse when there is an injury. देखो जिस वजह से अगर हमारी उंगली में कोई कट लगता है या कुछ और होता है तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एनास्टोमोसिस होते हैं, बहुत अच्छी खासी ब्लड सप्लाई होती है हमारी उंगलियों में आगे। वो क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारी अच्छी खासी ब्लड सप्लाई होती है। तो ब्लड सप्लाई किस वजह से होती है, एक हमारी जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च थी, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च की 3 ब्रांचेस निकलते थे, 3 कॉमन डिजिटल आर्टरीज आती थी उससे, और इससे आती है पामर मेटाकार्पल आर्टरीज। तो ये आगे आगे एनास्टोमोसिस करते हैं एक दूसरे के साथ, और हमारी उंगली को मतलब देखो ये ऐसे करते हैं, यहाँ से ऐसे सप्लाई करते हैं लिटरली, तो फिर आगे जाके एनास्टोमोसिस होती है जिस वजह से अच्छी खासी ब्लड सप्लाई होती है। तो ये था हमारा जो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई था,
इसके बाद हम आगे देखेंगे अब जो वेनस ब्लड सप्लाई होगी वो हम कंटिन्यू करेंगे। ये पॉइंट मैंने आपको समझाया। बिकॉज ऑफ रिच एनास्टोमोसिस इन द हैंड एंड डिजिट्स ब्लीडिंग इज प्रोफ्यूज व्हेन देयर इज एन इंजुरी। तो कोई भी काट अगर हमारे हाथ पे लगता है किसी भी वजह से तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। वो ब्लीडिंग क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर हमारी अच्छी खासी ब्लड सप्लाई होती है, एनास्टोमोसिस होती है, तो जिस वजह से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो गाइस इसके बाद हम देखेंगे अब वेनस सप्लाई का, क्योंकि ये पार्ट हमें रहा था कल जो हमारे आर्टेरियल सप्लाई से था। अब वेनस सप्लाई वो आसान है, कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। फ़िलहाल हम यहीं पर ही। तो गाइस अब हम देखेंगे जो हमारा वेनस ड्रेनेज है अपर लिम्ब का वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। देखो गाइस ये जो डायग्राम है इसमें आपको दिख रहा होगा, ये हमारी जो ऊपर है ये हमारी सबक्लेवियन वेन है। सबक्लेवियन वेन यहाँ से आती है, जैसे हमारी आर्टेरियल सप्लाई वैसी ही वेन सप्लाई भी है, लेकिन नाम थोड़े एक दूसरे। देखो यहाँ पर आके एक्सिलरी आर्टरी होती है, लेकिन ये स्केपल पे ही डिवाइड होती है। स्केपल पे ही डिवाइड होती है। एक हमारी सेफेलिक वेन होती है, दूसरी हमारी यहाँ पर इसको हम ब्रेंचियल वेन कहते हैं, ब्रेंकियल वेन। फिर आगे आके इसको हम बेसिलिक वेन कहते हैं। बेसिलिक वेन फिर ये नीचे तक कंटिन्यू होती है। फिर आगे होती है हमारी मीडियल वेन, इसका नाम। तो यहाँ से हमारी ये सेफेलिक वेन होती है। फिर ये पामर आर्चेस बनाते हैं हमारे पाम में आकर। यहाँ पर ये इनको मिलाने वाली हमारी मीडियम क्यूबिटल वेन होती है। तो ये इसका जो डायग्राम है, जनरल डायग्राम है, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके बाद हम देखेंगे। तो देखो गाइस अब हम देखेंगे जो वेनस ड्रेनेज है उसकी बात करेंगे। द वेनस सिस्टम ऑफ अपर लिम्ब ड्रेन्स डिऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द आर्म, फोर आर्म एंड हैंड। जो हमारा वेनस ड्रेनेज होता है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हमारा डिऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेना। कहाँ से? हमारे आर्म से, फोर आर्म से और हैंड से, मतलब अपर लिम्ब से वापस लेना। तो ये डिवाइड होती है इनटू सुपरफिशियल वेनस सप्लाई और डीप वेनस सप्लाई। एक सुपरफिशियल वेनस सप्लाई होती है, दूसरी डीप वेनस सप्लाई होती है। अब हम पहले जो बात करेंगे वो करेंगे सुपरफिशियल वेनस सप्लाई की, उसके बाद बात करेंगे हम डीप वेनस सप्लाई की, फिर हम आगे देखते हैं। लेकिन अभी बात करेंगे हम सुपरफिशियल वेनस सप्लाई की। तो सुपरफिशियल वेनस सप्लाई में हमने देखना क्या है? सुपरफिशियल वेनस सप्लाई में हमने यही देखना है कि इसके ब्रांचेस क्या होते हैं। देखिए मेजर सुपरफिशियल वेन्स आर, जो सुपरफिशियल वेन्स होती है उनकी बात करेंगे कौन कौन सी होती है। ज़्यादातर मेजर यही होती है। एक बेसिलिक वेन होती है, सेफेलिक वेन होती है, मीडियन वेन होती है, और हमारी मीडियन वेन ऑफ फोआर्म होती है। चार होती है मेजर। एक बेसिलिक वेन, सेफेलिक वेन, मीडियन क्यूबिटल और मीडियन वेन ऑफ फोआर्म होती है। ये चार होती है मेन वेन जो कि सुपरफिशियल होती है। बेसिलिक, सेफेलिक, मीडियन और मीडियन वेन ऑफ फोआर्म। तो द वेनस ब्लड फ्रॉम द हैंड drains mainly into the dorsal venous network of the back of hand. The venous blood from the hand, अगर हम हाथ की बात करें, drains mainly into the dorsal venous network, या dorsal venous arch भी हमको इससे कहते हैं। ये हमारे हाथ के पीछे हिस्से में होती है, यहाँ पर होती है हमारी dorsal venous arch या dorsal venous network या plaques बोलो। जो उसके बाद at the median end dorsal digital vein of little finger joins the dorsal venous network and continues upwards as the basilic artery, as the basilic vein, as the basilic vein फिर कंटिन्यू होती है उसके ऊपर। तो बेसिलिक वेन अब ऊपर आ रही है। बेसिलिक वेन हमारी देखो यहाँ से कंटिन्यू होता है ना, ये आपको यहाँ पर ये हमारी डॉर्सल सुपरफिशियल डॉर्सल वेनस जो आर्च होती है उसके साथ यहाँ पर हमारी कंटिन्यू होती है क्या, जो हमारी लिटिल फिंगर होती है, लिटिल फिंगर वो यहाँ पर कंटिन्यू होती है उसके साथ। तो फिर ये ऊपर आके हमारी बेसिलिक वेन बनाते हैं। बेसिलिक वेन हमारी लेटरली होती है हमारे हैंड की। तो बेसिलिक वेन के बाद देखो यहाँ पर अब हमारी मिल रही है यहाँ पर इसके साथ लिटिल फिंगर की सप्लाई भी, तो फिर वो यहाँ से ऊपर आती है। तो यहाँ से हमारी बेसिलिक वेन चलती है और यहाँ से हमारी सेफेलिक वेन फिर ऊपर कंटिन्यू होती है। इसके बाद हम देखो अब जो हमारी
डॉर्सल वेनस आर्च होता है, डॉर्सल वेनस आर्च में कौन कौन ब्लड डालता है, अब हम वो देखते हैं। डॉर्सल वेनस आर्च में किस किस की सप्लाई आती है, अब हम वो देखते हैं। देखो डॉर्सल वेनस जो आर्च है उसमें डालते हैं पहले 3 डॉर्सल मेटाकार्पल वेन्स। जो 3 डॉर्सल मेटाकार्पल वेन्स होती है वो भी उसी में ड्रेन करते हैं। इसी तरह जो 1 डॉर्सल डिजिटल वेन होती है जो कि मीडियल साइड ऑफ फिंगर होती है वो भी उसी में डालती है। इसी तरह फर्स्ट मतलब एक डॉर्सल डिजिटल वेन लेटरल साइड ऑफ इंडेक्स फिंगर, जो इंडेक्स फिंगर के लेटरल होती है हमारी 1 डॉर्सल डिजिटल वेन, वो भी इसी में डालती है। इसी तरह 2 या 2 डॉर्सल डिजिटल वेन ऑफ थंब, 2 डॉर्सल डिजिटल फिंगर्स ऑफ थंब, वो भी इसी में डालते हैं। इसमें हमारे डॉर्सल वेनस प्लग्स में क्या क्या आता है इसमें, 3 डॉर्सल मेटाकार्पल वेन्स, 1 डॉर्सल डिजिटल वेन जो कि डॉर्सल साइड ऑफ फिंगर होती है। इसी तरह 1 डॉर्सल डिजिटल वेन लेटरल साइड ऑफ इंडेक्स फिंगर, 2 डॉर्सल डिजिटल वेन्स ऑफ थंब, वो सब इसी में डालते हैं। तो ये हम बात कर रहे थे हमारी जो डॉर्सल वेनस आज था उसकी बात कर रहे थे। इसके बाद हम देखेंगे, तो अब हम बात करेंगे जो हमारी सेफेलिक वेन होती है इसकी बात करते हैं। सेफेलिक वेन इट इज़ फॉर्मड इन द एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स। ये देखो, ये जो मेरा हाथ आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आपको भी लग रहा होगा, अपने हाथ पे देख लो, यहाँ पर ये थोड़ा सा डिप लग रहा है हमें, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो होता है जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये वाला, ये देखो ना यहाँ पर, अरे ऐसे कर लो, इसको हम एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स, इसी को हम कहते हैं स्नब बॉक्स, एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स ही होता है। तो यहाँ से हमारा ये बनता है हमारी सेफेलिक वेन। इट इज़ फॉर्मड इन द एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स एट लेटरल एंड द डॉर्सल वेनस आर्च जॉइन्स द वेन फ्रॉम इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर के वेन के साथ ये जॉइन होता है, एंड वेन्स फ्रॉम द थंब एंड कंटिन्यू अपवर्ड्स एज द सेफेलिक वेन। जब हमारी डॉर्सल वेनस आर्च होता है उसके साथ ज्वाइन होती है कौन सी वेन, हमारे इंडेक्स फिंगर की और हमारे थंब की, जब ये दो मिल जाती है इसके साथ तो फिर कंटिन्यू होता है हमारा सेफेलिक वेन। यहाँ से फिर हमारी सेफेलिक वेन कंटिन्यू होती थी। देखो ये इंडेक्स फिंगर की वेन भी इसके साथ मिल रही है और ये थंब की वेन भी इसके साथ यहाँ पर मिल रही है, तो फिर कंटिन्यू होता है ऊपर हमारी सेफेलिक वेन। Cephalic vein runs upwards along the radial border of forearm. Cephalic vein runs upwards, जो हमारी cephalic vein होती है वो upwards जाती है फिर along the radial border of forearm। तो ये हमारी रेडियल होता है, रेडियल साइड, ये अल्नर, ये रेडियल, तो ये अल्नर होता है, ये रेडियल होता है, ये रेडियल साइड से ऊपर जाती है हमारी cephalic vein forearm में। अच्छा, in front of elbow it is connected to basilic vein by median cubital vein। ये पॉइंट अभी रहने दो, ये इस पॉइंट के बाद में बताता हूँ, मतलब जब ब्रैंकियल ये बेसिलिक वेन पढ़ेंगे फिर वो हम पढ़ेंगे वो पॉइंट। तो अब हम बेसिलिक वेन की बात करें। बेसिलिक वेन क्या होती है, इट बिगिनस फ्रॉम अल्नर साइड ऑफ डॉर्सल वेनस आर्च। जो हमारा डॉर्सल साइड देखो, ये हमारी अल्नर साइड होती है, तो ये हमारा पीछे की बात हो रही है। हमारे जो पीछे होते देखो यहाँ से ऐसे ऐसे बात करते हैं, ये हमारा होता है डॉर्सल वेनस आर्च, तो इसके अल्नर साइड, अल्नर इस साइड होती है तो ये इस साइड से कंटिन्यू होता है ऊपर। यहाँ से हमारी चल रही थी सेफेलिक वेन, यहाँ से बेसिलिक वेन कंटिन्यू होती है, अल्नर साइड में हमारी बेसिलिक वेन होती है। अच्छा, इट बिगिनस फ्रॉम अल्नर साइड ऑफ डॉर्सल वेनस आर्च ascends along the ulnar side of forearm in front of the medial epicondyle। It is connected with cephalic vein by median cubital vein। देखो जब ये यहाँ पर पहुँच जाती है, यहाँ पर मैं आपको दूसरे पेन से दिखाता हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा। देखो यहाँ से हमारी आती है, ये रेडियल साइड होती है, रेडियल साइड से हमारी बेसिलिक वेन आती है, बेसिलिक वेन यहाँ से चलती है हमारी ऐसे, ये बेसिलिक वेन होती है, और यहाँ से हमारी चलती है सेफेलिक वेन। सेफेलिक वेन अल्नर वाली साइड चलती है और रेडियल वाली साइड क्या चलता है, हमारी बेसिलिक वेन अल्नर वाली साइड चलता है। ये हमारे अल्नर वाला साइड है, ये हमारी बेसिलिक वेन है।
और जो सेफेलिक वेन है वो रेडियल साइड चलती है, तो रेडियल साइड ये हुआ। अब यहाँ पे आके ये मिल जाते हैं, यहाँ पे आते आते ये मिल जाते हैं। कैसे मिलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये ऐसे मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं। फिर को दिख रहा है कि नहीं, ये हमारी रेडियल वाली साइड कौन सी चलती है, हमारी सेफेलिक वेन। तो जो बेसिलिक वेन है ये अल्नर वाली साइड चलती है। यहाँ पर आते आते, एक मिनट, देखो ये सेफेलिक वेन से स्टार्ट होती है हमारी मीडियन जो क्यूबिटल वेन है, आते आते हमारी बेसिलिक वेन तक आ जाती है। ओब्लिकली आती है, इन दोनों को मिलाती है ओब्लिकली। फिर ये ऊपर भी ऐसे ही कंटिन्यू जाते हैं अलग अलग, ये इनको यहाँ पर आपस में मिलाती है, फिर ये दोनों ऊपर कंटिन्यू ऐसे ही चलते हैं। तो ये हमारी सेफेलिक वेन होती है, ये बेसिलिक वेन होती है, ये मीडियन क्यूबिटल वेन होती है। मीडियन क्यूबिटल वेन जो इनको मिलाते हैं, और जिससे हम नॉर्मली, ये आप क्लिनिकल पार्ट में देखोगे, जो हमारी मीडियन क्यूबिटल वेन होती है इससे हम वेनस सैंपल्स लेते हैं। वेनस ब्लड के जो सैंपल्स हमें लेने होते हैं, ज़्यादातर हम लेते हैं बायोकेमिस्ट्री स्टडी के लिए, तो हम यहीं से लेते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारी मीडियन बेसिलिक वेन होती है, बेसिलिक वेन इन फ्रंट ऑफ मीडियन एपिकॉन्डाइल, इट इज़ कनेक्टेड टू सेफेलिक वेन बाय मीडियन क्यूबिटल वेन, जो मैंने आपको दिखाया अभी। इट असेंड्स इन द आर्म मीडियल टू बाइसेप्स, मीडियल टू बाइसेप ये ऊपर जाती है, मीडियल टू बाइसेप्स इन द मिडल ऑफ द आर्म, मिडल ऑफ द आर्म से इट गोज डीप एकम्पनीज द वेनी कॉमिटेंट्स। वेनी कॉमिटेंट्स होती है ये आपस में, मतलब वेन उसको मिलाती है, जो आपस में वेन उसको मिलाती है उनको हम कहते हैं वेनी कॉमिटेंट्स ऑफ ब्रेंचियल आर्टरी, ब्रेंचियल आर्टरी के साथ इसको मिलाती है। फाइनली द थ्री वेन सेफेलिक, बेसिलिक और मीडियन क्यूबिटल वेन जॉइन टू फॉर्म द एक्सिलरी आर्टरी, ऊपर जाके फिर ये एक्सिलरी आर्टरी बनाते हैं मिलके। अब मीडियन क्यूबिटल वेन की हम बात करते हैं। मीडियन क्यूबिटल वेन क्या होती है? मीडियन क्यूबिटल वेन की बात करें, दिस एनिस्टमोजिंग वेन लाइज इन फ्रंट ऑफ एल्बो, ये एल्बो के सामने होती है। इन इट passes upwards and medially from the cephalic to the basilic vein, जो मैंने आपको अभी दिखाया, फिर दिखाता हूँ। देखो ये हमारी सेफेलिक वेन होती है, ये बेसिलिक वेन होती है। ये यहाँ से सेफेलिक वेन ऊपर जाती है, यहाँ से बेसिलिक वेन आती है, तो ये इनको मिलाती है। ये हमारी मीडियन क्यूबिटल वेन होती है, स्टार्ट होती है हमारी सेफेलिक वेन से, एंड होती है हमारी बेसिलिक वेन पे। ये यहाँ पर ये एंड होती है, ये बेसिलिक वेन है, ये सेफेलिक वेन है, तो ये बीच में हमारी मीडियन क्यूबिटल वेन है, ये इन दोनों को मिलाती है। इन फ्रंट ऑफ एल्बो होती है, इन फ्रंट ऑफ एल्बो, पीछे एल्बो है, एल्बो के आगे वाली साइड में होती है। तो इसके बाद इट passes upwards and medially from the cephalic to the basilic and it lies in front of the bicipital aponeurosis which separates the vein from brachial artery and the median nerve। तो ये इन दोनों को मतलब डिवाइड करता है, अलग अलग रखता है, सेपरेट करता है किस किस को, ब्रांचियल और जो मीडियन नर्व होती है इन दोनों को। अच्छा, इसके बाद मीडियन वेन दिख रहा है आपको, सॉरी, देखो मीडियन वेन बिगिनस फ्रॉम सेफेलिक वेन। मीडियन जो मीडियन वेन होती है ये सेफेलिक वेन से शुरू होती है 2.5 सेंटीमीटर बिलो द एल्बो, एल्बो से नीचे 2.5 सेंटीमीटर। इट रन्स ओब्लिकली, ओब्लिकली ये ऊपर जाता है अपवर्ड्स एंड मीडियली एंड एंड्स इन बेसिलिक वेन, बेसिलिक वेन पे फिर एंड होती है 2.5 सेंटीमीटर अबव द मीडियल एपिकॉन्डाइल। इट शंट्स ब्लड फ्रॉम सेफेलिक टू बेसिलिक वेन, ये सेफेलिक से बेसिलिक वेन में ब्लड डालती है। इट शंट्स ब्लड फ्रॉम सेफेलिक टू बेसिलिक, सेफेलिक से ये जो सेफेलिक वेन होती है उससे ब्लड डालती है किसमें, हमारी बेसिलिक वेन में। तो ये है इसका पॉइंट, स्टार्ट होती है 2.5 सेंटीमीटर बिलो द एल्बो और एंड होती है 2.5 सेंटीमीटर अबो द मीडियन एपिकॉन्डाइल। तो ये इसकी यार जो एनाटमी है वो ये है। इसके बाद हम आगे देखो, अब डीप वेन्स की बात करते हैं। डीप वेन्स क्या होती है उनकी थोड़ी बहुत बात करते हैं और अपना टॉपिक एंड अप करते हैं हम। डीप वेन्स क्या होती है?
डीप वेन्स accompany the arteries, they are arranged as communicants। देखो जो डीप वेन्स होती है ना, इनका काम होता है मतलब एक दूसरे वेन को मिलाना, वेन्स को आपस में मिलाना इनका काम होता है। जो वेन्स को आपस में मिलाते हैं उनको हम कहते हैं वेने कॉमिटेंट्स, इनको हम कहते हैं कंपेनियन वेन्स। मतलब देखो एक वेन्स यहाँ से चल रही है, एक यहाँ से चल रही है, ये दोनों इसको मिला रही है, ऐसे होती है ना, इनको हम कहते हैं कॉमिटेंट्स, वेने कॉमिटेंट्स इसी को हम कहते हैं। तो इसके बाद द डीप वेन्स ऑफ अपर लिम्ब आर, अपर लिम्ब के डीप वेन्स की बात करें तो क्या क्या होती है। पहली वाली जो होती है वो होती है पामर मेटाकार्पल वेन। पामर मेटाकार्पल वेन जो होती है वो भी हमारी वेनी कॉम्बिटेंट्स होती है, डीप वेन्स होती है, पामर मेटाकार्पल वेन्स होती है। इसी तरह दूसरी जो होती है डीप पामर वेन्स आर्च होती है, डीप पामर वेन्स आर्च होती है। तीसरी जो होती है अल्नर एंड रेडियल वेन्स होती है, अल्नर और रेडियल वेन्स। इसी तरह जो फोर्थ वन होती है वो होती है हमारी ब्रेचियल वेन होती है। ब्रेचियल वेन भी हमारी क्या होती है, वेन्यू कॉम्बिटेंट्स ऑफ ब्रेचियल आर्टरी। ब्रेचियल वेन हमारी वेन्यू कॉम्बिटेंट्स ऑफ ब्रेचियल आर्टरी होती है। फिर मैं अब सुपरफिशियल डीप वेन्स की बात कर रहा हूँ तो क्या क्या होती है, पाल्मर मेटाकार्पल वेन होती है, डीप पाल्मर वेनस आर्च होती है, अल्नरो रेडियल वेन्स होती है। ब्रेचियल वेनस जो होती है एक्ट करती है वेन्यू कॉम्बिटेंट्स ऑफ ब्रेचियल आर्टरी। इसी तरह बात करते हैं हम एक्सिलरी आर्टरी होती है, एक्सिलरी वेन होती है, सबक्लीवियन वेन होती है। ये सब जो होती है ये हमारी डीप वेन्स होती है। तो इसके बाद डीप वेनस सिस्टम ऑफ अपर लिम्ब इज सिचुएटेड अंडरनेथ द डीप फैशिया। ये जो डीप फैशिया होती है उसके नीचे सिचुएटेड होती है, सिचुएटेड डीप टू द डीप फैशिया ऑफ अपर लिम्ब। इट इज़ फॉर्म्ड बाय पियर्ड वेन्स, it is formed by paired veins which accompany and lies either side of the artery। ये जो वेन ज़्यादातर होती है, जो डीप वेनस सिस्टम होते हैं, ये तो अगर हमारी आर्टरी चल रही है बीच में, देखो इससे दिखाता हूँ मैं, ये हमारी अगर आर्टरी है, मान लो ये हमारी आर्टरी है, तो इसके दोनों साइड में हमारी वेनस चलती है, इसकी दोनों साइड में वेन्स चलते हैं, इनको हम कहते हैं कंपेनियन वेन्स या अकम्पेनिंग वेन्स इनको हम कहते हैं। तो उसी की बात मैं कर रहा हूँ। डीप वेनस सिस्टम ऑफ अपर लिम्ब इज सिचुएटेड अंडरनेथ द डीप फैशिया। इट इज़ फॉर्म्ड बाय पियर्ड वेनस, इट इज़ फॉर्म्ड बाय पियर्ड वेनस विच accompany and lie either side of an artery। तो ये जो आर्टरी हमारी होती है उसकी दोनों साइड में होती है हमारी वेन्स। ये पियर्ड होती है, एक दो ये पियर्ड होती है जो कि एक्कम्पनी करती है, इधर साइड होती है हमारी आर्टरी की। परफोरेटेड वेन्स रन बिटवीन डीप वेन्स एंड सुपरफिशियल वेन्स ऑफ अपर लिम्ब कनेक्टिंग द टू सिस्टम्स। अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की हम बात करते हैं। देखो एक होती है हमारी डीप वेन्स, ये मान लो ये हमारी डीप वेन्स है और ये हमारी सुपरफिशियल वेन्स है, ये डीप वेन ये सुपरफिशियल वेन। तो इन दोनों को आपस में मिलाती है वेन्स, इन दोनों को आपस में वेन्स मिलाती है। अब जैसी भी डायग्राम बन रही देख लो यार, इन दोनों को जो मिलाने वाली होती है वेन, उन वेन्स को हम कहते हैं परफोरेटिंग वेन्स। ये परफोरेटिंग वेन्स होती है, परफोरेटेड वेन्स। परफोरेटेड वेन्स का काम क्या होता है, जो हमारी सुपरफिशियल वेन होती है और जो हमारी डीप वेन होती है, ये डीप है ये हमारी सुपरफिशियल है, इन दोनों को मिलाने का काम होता है हमारा किन का, जो हमारे परफोरेटेड वेन्स होते हैं ये दो इनको मिलाते हैं, किसको, सुपरफिशियल को मिलाते हैं डीप के साथ, सुपरफिशियल वेन को डीप के साथ मिलाने वाले परफोरेटेड वेन्स होते हैं। तो वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ है, परफोरेटेड वेन्स रन बिटवीन डीप एंड सुपरफिशियल वेन्स ऑफ अपर लिम्ब कनेक्टिंग द टू सिस्टम्स। सुपरफिशियल सिस्टम को डीप सिस्टम के साथ मिलाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, यहाँ पर हमारा टॉपिक एंड हो रहा है, एंड अप हो रहा है। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो हम आगे देखेंगे। अब फ़िलहाल आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर एंड होता है, क्योंकि अब लेक्चर भी थोड़ा बड़ा हुआ है और
हमारा टॉपिक भी सम अप हुआ है। तो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। कीप स्माइलिंग। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।